जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मासपरायण छठा विश्राम चल रहा है। नवा परायण पहला विश्राम। प्यारे, आज के संवाद में सुने भगवान किस तरह प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर संवाद है, आप भी हमारे साथ पढ़ें, पूरा पाठ जरूर सुने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को जो कथा सुनाई थी, वही संवाद, वही कथा मुनि याज्ञवल्क्य जी, मुनि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। कल के पाठ में माता धरती जब रावण के अत्याचार से अत्यंत व्याकुल हो गई, रोने लगी, फिर गौ का रूप धरकर वहां जाती हैं जहां रावण के डर से सब देवता छिपे हुए हैं। गुफा में अपनी समस्या, अपनी विपत्ति बताती हैं। कुछ काम नहीं बना तब सब देवता और गौ माता सत्यलोक ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। फिर ब्रह्मा जी और सब देवता, गौ माता सब भगवान श्री हरि नारायण की प्रार्थना करते हैं। फिर ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी हुई, बोले, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आकाशवाणी हुई, भगवान बोले, कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैंने पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके मन में जी में भरोसा ढांढस आ गया। मुनि बोले, देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। अब आगे सुने। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सो ब्रह्मा दीना, हर से देव बिला मन कीना। मुनि बोले, सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। वनचर देह धरी छिति माहि, अतुलित बल प्रताप तिन पाए। गिर तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। मुनि बोले, पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिर कानन जाता भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रे।
यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीच राखा। हे वानर मुनि बोले, वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। मुनि बोले, अवधपुरी रघुकुल मनि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। मुनि बोले, अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, कौशल्यादि नारी प्रिय रामा, सब आचरण पुनीत सिया रामा, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ रामा, हरिपद कमल विनीत सिया रामा। मुनि बोले, उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाई, गुर ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। मुनि बोले, एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझायो, धरहु धीर हुई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। मुनि बोले, राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत ही बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगेरी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा,
सकल काजो भासिद तुम्हारा। यहाँ भी बाटी दे नृप जाए, जथा जोग जेहि भाग बनाए। मुनि बोले और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तब अदृश्य भय पावक रामा, सकल सभहि समुझाय सिया रामा। परमानंद मगन नृप रामा, हरस न हृदय समात सिया रामा। मुनि बोले, तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तब राय प्रिय नारी बुलाए, कौशल्यादि तहाँ चली आए। अर्ध भाग कौशल्य देना, उभय भाग आधे कर कीना। मुनि बोले, उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कानप सोदयौ, रहो सो भय भाग पुनि भयौ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। मुनि बोले, वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बहुत बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मां सब राज रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयो, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। मुनि बोले, शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई।
इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जोग लगन ग्रह बार तिथि रामा, सकल भये अनुकूल सिया रामा। चर अरु अचर हर्ष जुत रामा, राम जन्म सुख मूल सिया रामा। मुनि बोले, युग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख मूल है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा। मुनि बोले, पवित्र चैत का महीना था। नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मांद सुरभि बहबाओ, हर्षित सुर शांतन मन चाओ। बन कुसुमित गिरि गण बनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। मुनि बोले, शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विराचे जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जो था, गावहि गुण गंधर्व वरु था। मुनि बोले, जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। वर्षाहि सुमन सुअंजुल साजे, गाह गही गगन दुंदुभि बाजे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। मुनि बोले, और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुर समूह बिनती करि रामा, पहुँचे निज निज धाम सिया रामा।
रामा। जग निवास प्रभु प्रगटे रामा, अखिल लोक विश्राम सिया रामा। मुनि बोले, देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का संवाद कल पाठ सुनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, सभी मित्रों भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम।